जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का एक मेरा विषय, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था, बहुत सारे लोगों का काफ़ी का सवाल था कि असली और नकली शक्ति को हमने कैसे पहचानना चाहिए। शक्ति असली है या नकली है, या जानबूझ करके सवारी के रूप में बहुत सारे लोग उसको पहचाने कैसे, पहचान कैसी करनी चाहिए, असली शक्ति है या नकली शक्ति। बहुत सारे ऐसे भगत हैं जो जानबूझ करके बहुत सारा ड्रामा करते हैं भाई, पेशी के रूप में भी, कि हमारे पास शक्ति आई हुई है, खुद ही कूदने लग जाएंगे। उसको पहचानना कैसे जिसके पास शक्ति है या नकली है, ये ड्रामा कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने, दरबार वालों ने भी नहीं पता होता ये शक्ति है या नकली है। वो भी सीधे कहेंगे हाँ माई बता दे, हाँ बाबा बता दे, अगले में कुछ भी ना हो और उसने माई बाबा बना देंगे भाई। तो पहचान कैसे करनी है हमने शक्ति। और बहुत सारी ऐसे मैंने भाई, जब मैं दरबार में पेशी खोलते हैं अम्बेश्वरी, मैंने ऐसी बहुत सारी माताओं को भी देखा है, ऐसे झूमने लग जाएंगी, माई शीतला आ गई, माई मसाणी आ गई, ऐसे। जब उनको रियलिटी देखते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ जानबूझ के ड्रामे करती है। तो इसलिए इस तरीके से हमने कैसे पहचानना चाहिए कि शक्ति असली है या नकली है। शक्ति आती है, असली शक्ति है तो उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो भाई बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है। यदि नकली शक्ति है तो उसको धैर्य से समझाना चाहिए, ताकि शक्तियों के प्रति लोगों के भाव गलत ना हो, गलत समझने लग जाएंगे फिर लोग शक्तियों को भी उसका गलत। कुछ लोग अपनी एक जानबूझ के मर्यादा को तोड़ने के लिए, ऐसी ऐसी स्थितियों को तोड़ने के लिए वो जानबूझ के ड्रामे करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, आपको असली और नकली शक्ति के बारे में और बहुत सारे जो भगत लोग हैं ऐसे ड्रामे करते हैं उनके मैं बताऊंगा शक्ति शरीर पर आती कैसी है। सबसे पहले मैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और दरबार से भाई ऑनलाइन परीक्षा भी दी जाती है, और शक्ति संकट काटने के लिए दरबार से ऑनलाइन हवन भी करवाए जाते हैं। तो पर्सनल परीक्षा के लिए आप दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले जानकारी देता हूँ भाई, शक्ति असली कैसी होती है, पहचान कैसे करें, और नकली शक्ति क्या, उसकी पहचान कैसे। सबसे पहले मैं नकली शक्ति की पहचान करवाता हूँ भाई, असली की बाद में बताऊंगा। नकली शक्तियाँ क्या होती हैं और असली क्या होती है, असली बाद में बताऊंगा। नकली शक्ति भाई किसी के शरीर पर आती है ना भाई, सबसे पहले तो वो शक्ति आदेश से चलती हुई, भगवान शिव के आदेश से, जैसे माँ काली की शक्ति आ गई, बाबा गोरखनाथ जी के आदेश से आ गई, माता शीतला की आ गई, माँ चुगान वाले की आ गई, बालाजी महाराज की आ गई, महाकाल के आदेश, बाबा महाकाल के आदेश से आ गई। ज़्यादातर शक्तियों के ऊपर किन किन शक्तियों के आदेश होते हैं, भगवान शिव और शक्ति का सबसे बड़ा आदेश होता है वही। उसके बाद माँ जगदम्बा, फिर माँ काली, बाबा गोरखनाथ जी, बालाजी महाराज, जैसे फिर आगे नीचे शक्तियाँ आती रहती, जैसे माँ चुगान वाली है, माता शीतला के आदेश से आ जाती, बाबा गोरखनाथ जी के आदेश से आ जाती, माँ मैदान वाली, माँ चौगान वाली है, माई दूतनी है, माँ काली के आदेश से आ जाती हैं। तो ये आदेश होते हैं। और जैसे नीचे शक्तियाँ होती है भाई, जैसे बोरी हैं, बहुत सारे पंच बाबरी हैं, तो ये माँ काली के आदेश से भी आ जाते हैं, बाबा गोरखनाथ जी के आदेश से भी आ जाते हैं, माई शीतला के आदेश से भी आ जाते हैं, माई दूतनी है जो पात्र वाली, उसके आदेश से भी आ जाते हैं। तो शक्ति इसलिए प्रकार आदेशों से चलती है भाई, शक्तियों के ऊपर आदेश होते हैं, उनके आदेशों से शक्ति चलती है। और जिसके ऊपर आदेशों से शक्ति चलती है, शक्ति पहले तो उसके आदेश, जिसके ऊपर आदेश लगा हुआ है उसका जयकारा लगा के आएगी। जैसे बाबा गोरखनाथ जी के आदेश से शक्ति आई है, तो जो भी शक्ति आई है वो बाबा गोरखनाथ जी के आदेश, वो बाबा गोरखनाथ जी का जयकारा लगाएगी। भगवान शिव का भी लगा सकती है, माँ काली का भी लगा सकती है। जिनके ऊपर आदेश बड़ी शक्तियों को, तो बड़ी शक्तियों के जयकारे लगाती है। फिर खुद के धाम का जयकारा लगाएगी, जिस भी धाम से शक्तियाँ आई है फिर उसका जयकारा खुद का लगाती है। वो होती हैं रियल शक्ति, वो होती है रियल शक्ति। बाबा आ जाते हैं नकली शक्ति। नकली शक्ति वो होती है, बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा 2 मिनट के अंदर में 10 शक्तियाँ आके 10 शक्ति गिना दी। जैसे बहुत सारे भगत देखे आपने भाई, तथाकथित भगत होते हैं, एक तो शरीर को तोड़ते हैं, शरीर को मटकाते हैं। एक मैंने भगत देखा, बहुत सारी माला पहने रहता है और
माँ भगवती के नाम से दरबार लगा, नाम किसी का नहीं लेता, वो शरीर से मटकता है खड़ा खड़ा, उसका किसी भी शक्ति की पोजीशन देख लेना, शरीर को पीछे से भी मटकाएगा और ऊपर से भी मटकाएगा। वो शक्ति नहीं मटकाती शरीर को, कभी शक्ति मटकाई नहीं गई। शक्ति कभी भी मांस को, हड्डियों को मटकाई नहीं गई। शक्ति झूम करके आती है, ऐसे झूमेगी या फिर ऐसे झूम के आएगी। शक्ति कभी मटका करके नहीं आएगी। शरीर को मटकाते हैं बहुत सारे भगत लोग, शरीर को पूरी मोड़ देगी, तोड़ देगी, ऐसे में आएगी। शक्तियाँ ऐसे आती है झूम के, या ऐसे गुड़ाई में झूम के आएंगी, ऐसे झूम के आती हैं शक्तियाँ, ऐसे नाच की शक्ति। जैसे कुछ लोग हैं ना, उसके पास कोई भी शक्ति आ जाओ, बावरी सिंह की शक्ति आ गई, माई चौगान वाले की आ गई, माई शीतला की आ गई, बाबा गोरखनाथ जी भी आ रहे हैं, बालाजी भी आ रहे हैं, ऐसे मटक के। वो नकली लोग हैं भाई, उनके पास वो सिर्फ दरबार में ऐसे कार्य करते हैं दिखावे के लिए। शक्तियाँ ऐसे नहीं होती, शक्ति शरीर को नहीं मटकाती कभी, उनको पहचानना चाहिए। दूसरा, जब शक्ति आती है तो मैंने बताया आपको पहचान किसी कैसी होती है। जो नकली लोग होते हैं वो कभी पीरों के जयकारे लगाएंगे, कभी किसी चीज़ के लगाएंगे, कभी जिस गुरु से जुड़े हो उसके धाम के जयकारे लगाएंगे, उसके नाम के जयकारे लगाएंगे। तो शक्ति इस तरीके से लोग, बहुत सारे लोग भ्रमित करती रहती शक्ति, ये शक्ति असली है या नकली है। तो इस शक्तियों की पहचान इस तरीके से आपने करनी है। जो नकली लोग होते हैं वो अपने गुरुओं के भी जयकारे लगाते हैं, किसी का नाम लेकर के जयकारे लगाते हैं। अभी बोरी साहब आ रहे हैं, अभी माई काली आ रही है, माई दूतनी आ गई, माई चौगान आड़ी आ गई, माई मशानी, कितनियों के खुलते के लगाते रहेंगे, फिर बाद में कुछ भी नहीं उनके पास। फिर वो भगत कहेगा हाँ माई आजा, हाँ बाबा आजा, तेरे पास 2 दूत है, तेरे पास 4 दूत है। वो सारे नकली होते हैं भाई। नकली और असली की पहचान बनाना सीखो पहले। और जो लोग जानबूझ करके ऐसा ड्रामा करते हैं वो खुद अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं भाई। या तो शक्तियों के मामले में आगे बढ़ना है तो भाव से बढ़ो, शक्तियाँ कृपा करती हैं जानबूझ करके। ऐसी शक्तियों के बहुत सारे लोग अपने शरीर का जोर मारते जानबूझ करके, वो नकली होते भाई। शक्ति जब शरीर पे असली तरीके से आती है वो जोर नहीं मारती, शरीर खुद अंदर से वेग आएगा उसका, जोर मारने की आवश्यकता नहीं होती उसको, वो होती है असली शक्ति। नकली शक्ति वाले जानबूझ करके जोर मारते हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। इसलिए नकली और असली शक्तियों को पहचानना चाहिए ताकि शक्तियों के प्रति आपके भाव अच्छे से बने, आगे बढ़े और शक्तियों की कृपा हो। और नहीं तो फिर बीच में फंस जाओगे, कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति नहीं हो पाएगी ऐसी। ठीक है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। माँ भगवती बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। शिव नमो आदि।